अगर आप एक कंप्यूटर टीचर है या फिर आप कहीं पर कंप्यूटर जॉब करते हैं या फिर आप कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको MS वर्ड के ऐसे शानदार कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताने वाला हूं जो कंप्यूटर में आपके काम को और भी ज़्यादा आसान बनाने वाली है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं विपिन शर्मा और डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइस, मैं यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं Ctrl+A to Z कीबोर्ड शॉर्टकट्स का प्रैक्टिकल यूज़। तो चलिए गाइस, स्टेप बाय स्टेप हम सीखने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लिया है और अब मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स को ऐड करना चाहता हूँ। तो पैराग्राफ्स को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रेंड फार्मूले का। तो मैं यहाँ पर लाता हूँ बराबर का निशान, यहाँ पर टाइप करता हूँ रेंड, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर मैं 5 पैराग्राफ चाहता हूँ 4 लाइन के। तो यहाँ पर 4 टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और अब यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए 4 लाइन के हमारे पास में 5 पैराग्राफ्स ऐड हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं Ctrl+A के बारे में। तो यहाँ पर मैं जैसे ही Ctrl+A प्रेस करता हूँ तो देखिए आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी डाटा होगा वो सभी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। एंड सिलेक्ट होने के बाद अगर आप इस फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर दीजिए। एंड उसके बाद अगर आपको इसकी साइज़ को कम ज़्यादा करना है तो आप इसकी साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बेसिकली Ctrl+A का यूज़ आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में जो है Ctrl+B। तो मैं यहाँ पर पहले कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ Ctrl+B। तो देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। तो अपने टेक्स्ट या फिर नंबर्स को आप बोल्ड करने के लिए यहाँ पर Ctrl+B का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में जो है Ctrl+C। एंड Ctrl+C का यूज़ तो यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर करता हूँ Ctrl+C। तो ये जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ पर इस कर्सर को यहाँ पर रख के इसे पेस्ट करता हूँ तो ये देखिए हमारा जो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर कॉपी हो चुका है। और Ctrl+C की केवल MS वर्ड में ही नहीं बल्कि अगर आप क्रोम ब्राउज़र या फिर फाइल एक्सप्लोर कुछ भी यूज़ कर रहे हो उसमें आप यहाँ पर किसी भी डाटा या फाइल को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में जो है Ctrl+D। एंड जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ Ctrl+D तो देखिए फ़ॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसे यहाँ से बोल्ड इटैलिक कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप अपने फ़ॉन्ट की साइज़ को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये सब काम भी आप यहाँ पर ईजिली कर पाएंगे। तो Ctrl+D का यूज़ बेसिकली आपको यहाँ पर समझ आया होगा। बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में जो है Ctrl+E। तो मैं यहाँ पर पहले कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ Ctrl+E। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। अब मैं इस पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करके इसे सेंटर में करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया और अब मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+E। तो ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। तो अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेंटर करने के लिए आप यहाँ पर Ctrl+E का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में जो है Ctrl+F। एंड इसका बेसिकली यूज़ आप अपने टेक्स्ट या नंबर को फाइंड करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ Ctrl+F तो यहाँ पर एक नेविगेशन बार आपके सामने ओपन हो जाएगी। और अब मैं यहाँ पर जिस भी वर्ड को फाइंड करना चाहता हूँ उसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर फाइंड करना चाहता हूँ द को, तो मैं यहाँ पर THE टाइप किया और ये देखिए हमारे डॉक्यूमेंट्स में या फिर हमारे पेज पर जहाँ जहाँ पर भी द लिखा हुआ है वो सब यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अपने टेक्स्ट और नंबर को फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर Ctrl+F का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में जो है Ctrl+G। एंड जैसे ही मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ Ctrl+G तो देखिए यहाँ पर आपके सामने गो टू की एक विंडो ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ पर आपके पास में कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं जैसे कि पेज, सेक्शंस, लाइन, इस तरह के। तो मैं यहाँ पर पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ
एंड यहाँ पर देखिए हमारे इस पूरे डॉक्यूमेंट में 5 पेज है और अभी हम 1 नंबर पेज पर खड़े हुए हैं। और अब मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ 3 और अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ गो टू। तो ये देखिए यहाँ पर हम 3 नंबर पेज पर आ चुके हैं। और अगर आप यहाँ पर 4 नंबर पेज पर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 4 टाइप कर दीजिए और मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। और ये देखिए हम यहाँ पर 4 नंबर पेज पर आ चुके हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर गो टू का यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरा ऑप्शन हमारे पास में लाइन, तो मैं यहाँ पर लाइन पर क्लिक करता हूँ। एंड अब हम यहाँ पर पेजेस पर नहीं बल्कि हमें लाइन पर जाना है। तो मैं यहाँ पर 10 नंबर की लाइन पर जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 10 और यहाँ पर गो टू करता हूँ। और ये देखिए 10 नंबर की लाइन पर हम आ चुके हैं। तो गो टू में आपको और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर बुक मार्क, फुट नोट, एंड अगर आप नीचे करें तो कई सारे ऑप्शंस है। तो इन सब का यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल जी का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में, जो है कंट्रोल एच। एंड जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल एच, तो देखिए फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर फाइंड करना चाहता हूँ द को। मैंने यहाँ पर द को फाइंड किया और अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी द लिखा हो वहाँ से द हट जाए और उस जगह पर मेरा नाम आ जाए। देखिए मैंने यहाँ पर फाइंड किया तो इसने हमें फाइंड बताया और अब मैं इसे यहाँ से रिप्लेस करता हूँ तो ये देखिए द की जगह पर मेरा नाम आ चुका है। ऐसे में अगर फाइंड नेक्स्ट, जैसे हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो इसे फाइंड किया और अगर मैं इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पर द करता हूँ तो ये देखिए द यहाँ पर हट चुका है और मेरा जो नाम है वो यहाँ पर आ चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट हमें बार बार न करना पड़े तो आप यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर दीजिए। एंड इस डॉक्यूमेंट में आपके यहाँ पर जितने जगह पर भी द नाम होगा वो सब यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर जो भी आप टाइप करोगे वो वर्ड यहाँ पर शो होने लग जाएगा। तो फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल एच का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में, जो है कंट्रोल आई। एंड इसके लिए मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल आई। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट था वो यहाँ पर इटैलिक हो चुका है। और अगर मैं फिर से इसे कंट्रोल आई करता हूँ तो ये फिर से हमारा नॉर्मल टेक्स्ट हो चुका है। तो अपने टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल आई का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में, जो है कंट्रोल जे। तो मैं यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल जे। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल जे किया तो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट था वो यहाँ पर जस्टिफाई हो चुका है, यानी कि दोनों तरफ से बराबर हो चुका है। और अगर मैं इसे यहाँ पर कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट करके इसे कंट्रोल जे कर देता हूँ तो ये देखिए हमारा जो बिल्कुल पेज है वो बिल्कुल प्रॉपर कुछ इस तरह से दिखने लग चुका है। तो अपने पेज को जस्टिफाई करने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल जे का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में, जो है कंट्रोल के। एंड कंट्रोल के की मदद से आप यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी यूआरएल से लिंक कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस डिजिटल इंस्टीट्यूट वाले टेक्स्ट से अपने किसी डॉक्यूमेंट्स को लिंक करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल के। तो यहाँ पर देखिए हाइपर लिंक की विंडो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट को यूआरएल से लिंक करना चाहते हैं तो आप सिंपल वेबसाइट पर जाइए और यहाँ पर यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पर उस यूआरएल को पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी फाइल को लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो भी आपकी फाइल है वहाँ से आप इस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस फाइल को शॉर्टकट की वाली फाइल को यहाँ पर इस टेक्स्ट से लिंक करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो अब ये देखिए जो हमारा टेक्स्ट है उसका यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है। अब अगर आप इस लिंक को चेक करना चाहते हो, अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल की को प्रेस करके रखिए और यहाँ पर सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये हमसे पूछ रहा है कि आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो यस हम इसे ओपन करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। और ये देखिए जो हमारी PDF फाइल है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर फाइल को लिंक करने के लिए या फिर यूआरएल को लिंक करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल के का यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल एल। एंड कंट्रोल एल के बारे में आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा एंड कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो यहाँ पर मैं पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल एल। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो यहाँ पर लेफ्ट में आ चुका है। तो यहाँ पर
टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल ई का यूज़ कीजिए, और अगर आपको टेक्स्ट को लेफ्ट में लेकर आना है तो यहाँ पर कंट्रोल एल का यूज़ कीजिए। बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल एम। एंड कंट्रोल एम की मदद से आप यहाँ पर अपने इंडेंट को हैंगिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पर एक पिक्चर्स को ऐड करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये जो हमारा पैराग्राफ है इसके जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर साइड में चले आए। तो इसके लिए यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल एम, और आप यहाँ पर जितनी बार कंट्रोल एम प्रेस करेंगे आपका टेक्स्ट उस टाइप से यहाँ पर लेफ्ट साइड से यहाँ पर डिक्रीज होता हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से हैंगिंग हो चुका है, और अब आप यहाँ पर जिस भी पिक्चर्स को ऐड करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट को हैंगिंग करने के लिए कंट्रोल एम का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में, जो है कंट्रोल एन। एंड जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल एन, तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर नंबर देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर 22। एंड अब मैं अगर फिर से यहाँ पर कंट्रोल एन करता हूँ तो ये देखिए 23, 24 ऐसे यहाँ पर नए नए डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अपने MS वर्ड में नए नए डॉक्यूमेंट्स को ऐड करने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल एन का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में, जो है कंट्रोल ओ। एंड कंट्रोल ओ का यहाँ पर काफ़ी बेसिक सा यूज़ है। अगर आपने कोई फाइल पहले से यहाँ पर बना के रखी है MS वर्ड की, MS एक्सेल की, या फिर आप किसी PDF फाइल को यहाँ पर लेकर आना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप यहाँ पर कंट्रोल ओ का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल ओ, और अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लीजिए, और जहाँ पर भी आपकी फाइल हो और जिस भी फाइल को आप यहाँ पर लाना चाहते हो उस फाइल को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर PDF फाइल को अपने MS वर्ड में लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस फाइल को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से इसे ओपन करता हूँ। तो देखिए ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप इसे PDF से आप इसे वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यस हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम इसे ओके करेंगे। और ये देखिए हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर इस तरह से ओपन हो चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी PDF फाइल थी वो यहाँ पर एक वर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। और अब अगर आप इसे यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मैं फाइल को हटाना चाहता हूँ, यहाँ पर रिप्लेस लिखना चाहता हूँ, तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। सो आप यहाँ पर किसी भी फाइल को अपने MS वर्ड में ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में, जो है कंट्रोल P। एंड कंट्रोल P का यूज़ हम ज़्यादातर अपने डाटा को प्रिंट करने के लिए करते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल P, और ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर कंट्रोल P किया तो प्रिंट वाली विंडो जो है वो हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में, जो है कंट्रोल Q। एंड कंट्रोल Q का यूज़ आप यहाँ पर अपने पैराग्राफ्स के पहले स्पेस को ऐड करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर अपने MS वर्ड की सेटिंग को थोड़ा चेंज कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल Q, तो ये देखिए यहाँ पर पैराग्राफ्स के बाद में स्पेस ऐड होगी। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर में करते हैं तो वहाँ पर पैराग्राफ्स के पहले यहाँ पर स्पेस ऐड होगी। तो पैराग्राफ्स के पहले स्पेस को ऐड करने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल Q का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अगले कीवर्ड शॉर्टकट के बारे में, जो है कंट्रोल R। एंड कंट्रोल R शॉर्टकट भी यहाँ पर टेक्स्ट के लिए है। तो मैं यहाँ पर पहले कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर हमारे चैनल वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल R, तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो यहाँ पर राइट में हो चुकी है। तो अगर आपको यहाँ पर अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेंटर करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर कंट्रोल E का यूज़ कीजिए। और अगर आपको यहाँ पर टेक्स्ट की अलाइनमेंट को लेफ्ट में करना है तो आप यहाँ पर कंट्रोल L का यूज़ कीजिए। और अगर आपको टेक्स्ट की अलाइनमेंट को राइट में करना है तो यहाँ पर कंट्रोल R का यूज़ कीजिए। बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल S। एंड कंट्रोल S की मदद से आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल S, तो यहाँ पर देखिए सेव दिस फाइल की विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब आप यहाँ पर जो भी अपने फाइल का नाम देना चाहे वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद जिस भी फोल्डर आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हैं और आप यहाँ पर अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करके इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो फाइल को सेव करने के लिए आप यहाँ पर सिंपल कंट्रोल S का यूज़ कर सकते हो। बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में, जो है कंट्रोल T। एंड कंट्रोल T की मदद से आप यहाँ पर अपने इंडेंट को हैंगिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कंट्रोल M में सीखा था, हम लेफ्ट साइड से अपने इंडेंट को हैंगिंग कर सकते हैं।
तो आप सेम ऐसा ही यहाँ पर कंट्रोल टी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल एम क्या करता था, यहाँ पर पूरे पैराग्राफ को यहाँ पर लेफ्ट साइड से डिक्रीज करता था। लेकिन हम यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो देखिए ये पहली लाइन को छोड़कर बाकी सारी जितनी भी लाइन होगी उन सबको डिक्रीज करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कंट्रोल टी करता हूँ, ये देखिए पहली लाइन को ऐसा ही रहने देगा, बाकी जो भी हमारी पैराग्राफ की लाइन होगी उन सबको लेफ्ट साइड से डिक्रीज कर देगा। सो उम्मीद है इस कंट्रोल टी का यूज़ क्या होता है ये आप समझ चुके होंगे। बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में, जो है कंट्रोल यू। एंड कंट्रोल यू की मदद से आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट या नंबर को अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट यहाँ से लेकर इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर अंडरलाइन आ चुकी है। अगर आपको अंडरलाइन हटाना है तो वापस इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और अगेन प्रेस कीजिए कंट्रोल यू और ये देखिए अंडरलाइन हट चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कंट्रोल यू का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अगले कीवर्ड शॉर्टकट के बारे में, जो है कंट्रोल वी। एंड कंट्रोल वी क्या काम करता है आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग पहले से जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि कंट्रोल वी का यूज़ आप यहाँ पर अपने डाटा को पेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर सीखा था कि आप यहाँ पर किसी भी डाटा को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल सी प्रेस किया है, वो यहाँ पर कॉपी हो चुका है। लेकिन अब मैं यहाँ पर उस डाटा को पेस्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर मैं उस डाटा को पेस्ट करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पर बार बार पेस्ट ऑप्शन में आने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर केवल कंट्रोल वी प्रेस कीजिए और ये देखिए पूरा डाटा हमारा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो अपने डाटा को पेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल वी का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में, जो है कंट्रोल डब्ल्यू। एंड कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर रखा है और अब मैं इसे यहाँ पर सिंपल क्लोज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कंट्रोल डब्ल्यू को प्रेस करता हूँ और ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लोज हो चुका है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ डाटा लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाटा लिख देता हूँ, और अगर आप यहाँ पर इसे क्लोज करने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी कि आप इस डाटा को सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं इसे यहाँ पर नो करता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में, जो है कंट्रोल एक्स। एंड कंट्रोल एक्स से आप यहाँ पर अपने डाटा को कट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कंट्रोल सी से यहाँ पर इस डाटा को कॉपी करना सीखा था। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमारे चैनल का नाम है, तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से उठाकर कहीं और पे पेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पर कंट्रोल एक्स करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से वो टेक्स्ट हट चुका है। और अब मैं अगर उसे यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से, तो ये देखिए वो टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। तो अपने डाटा को कट करने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल एक्स का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में, जो है यहाँ पर कंट्रोल जेड। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, क्योंकि एक्स के बाद तो वाई आता है ना, डेफिनेटली वाई आता है गाइस। लेकिन यहाँ पर जो हमारी कंट्रोल वाई शॉर्टकट की है वो तभी काम करेगी जब हम यहाँ पर कंट्रोल जेड का प्रैक्टिकल यूज़ सीखेंगे। कंट्रोल जेड हमारे किस काम में आता है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ से मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से कर लेता हूँ इसे बोल्ड, यहाँ पर कर लेता हूँ इटैलिक, यहाँ पर कर देता हूँ सेंटर। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट की कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग कर दी है। यहाँ से मैं इसे अंडरलाइन भी कर देता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि हमने जो काम किया है उसमें मुझे एक स्टेप पीछे आना है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, यानी कि अंडू। तो यहाँ पर कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं तो देखिए हमने लास्ट टाइम में इसे अंडरलाइन किया था, तो अंडरलाइन यहाँ पर हट चुकी है। तो अंडरलाइन करने से पहले हमने इसे सेंटर किया था, तो अगर मैं एक बार फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सेंटर हमारा रिमूव हो जाएगा। और सेंटर से पहले हमने किया था इसे इटैलिक, तो अगर मैं एक बार फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ तो देखिए हमारा इटैलिक यहाँ पर हट जाएगा। तो यानी कि आपने जो काम किया है उसका अपोजिट काम करने के लिए यहाँ पर आप कंट्रोल जेड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने इस टेक्स्ट को गलती से बोल्ड कर दिया है, आपको इसे हटाना है, तो आप यहाँ पर कंट्रोल जेड कर दीजिए, तो ये हमारा टेक्स्ट नॉर्मल हो चुका है। और अब हम बात करते हैं कंट्रोल वाई के बारे में। कंट्रोल वाई मतलब यानी कि रीडू। अब यहाँ पर रीडू क्या काम करता है इसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम जो काम करते हैं उसका अपोजिट काम करता है अंडू, और जो कंट्रोल जेड काम करता है उसका अपोजिट काम करता है रीडू, यानी कि कंट्रोल वाई।
तो मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट को कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग किया हुआ है और अब मैं से चाहता हूँ कि जो मैंने 3-4 स्टेप्स लिए है, इसको बोल्ड किया हुआ है, इटैलिक किया है, इसे मैं हटाना चाहता हूँ, यानी कि 1-2-3 स्टेप पीछे आना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+Z, 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 Ctrl+Z। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने गलती से इसे अंडू कर दिया है तो आप यहाँ पर Ctrl+Y का यूज़ कर सकते हैं। देखिए बोल्ड हो गया और उसके पहले हमने क्या किया था, ये वापस आ गया। तो यहाँ पर अगर आपने गलती से अंडू कर दिया है तो उसको वापस से रीडू करने के लिए आप यहाँ पर Ctrl+Y का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसे Ctrl+Z करता हूँ तो ये देखिए हमारी फॉर्मेटिंग हट गई, और अगर मैं इसे Ctrl+Y करता हूँ तो वापस से हमारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर Ctrl+Z का और Ctrl+Y का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको पहले से कितनी शॉर्टकट्स की के बारे में पता था। और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उन्हें ईजिली चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।